और बहुत खास वचन आज आप सभी के लिए, खास करके माताओं के लिए। जितने माताएं हैं इस कलीसिया में है, इस घर में है, हर एक के लिए आज एक खास वचन आज परमेश्वर की ओर से मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा समय न गवाते हुए पुराने नियम में हम जाएंगे। न्यायियों की किताब, द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। न्यायियों की किताब 5 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन यूं कहता है कि अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दोबारा न उठी तब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी तब तक गाँव सूने पड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों को आशीषित करे। इस कहानी में हम देखते हैं, इस वचन में हम देखते हैं कि एक स्त्री के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। उसका नाम है दबोरा। डेबोरा। डेबोरा एक परमेश्वर की चुनी हुई भविष्यवक्ता थी और परमेश्वर के लोगों पर राज करती थी, उनका न्याय करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब दबोरा के समय में एक ऐसा समय आ गया कि 20 साल तक एक जाबीन करके एक व्यक्ति ने इज़राइल के ऊपर बहुत जुल्म किए, उनको बहुत सताया। 20 साल तक इज़राइल सताओं में से गुजरा। कोई भी उनके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकता था। पूरे इज़राइल में सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल था। सब लोग डर गए थे। कोई सेना नहीं थी, कोई सेनापति नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। सब लोग डर के मारे रह रहे थे। हालेलुया। यहां पर 6 वचन में लिखा है, अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो किनारों किनारों से चलते थे, क्योंकि इज़राइल में इतना डर फैल गया था, इतना जुल्म इज़राइल के देश पर आ गया था कि लोग डर गए थे, बहुत डर गए थे कि क्या होगा। कभी भी हमें मार दिया जा सकता है, कभी भी खत्म किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। और ये दुश्मन इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है कि कोई इसको हरा नहीं सकता। लेकिन जब भी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, तब परमेश्वर क्या करता है पता है? एक व्यक्ति को चुनता है। किसको चुनता है? एक व्यक्ति को चुनता है। सेना को नहीं चुनता, झुंड को नहीं चुनता, एक व्यक्ति को चुनता है। जब परमेश्वर ने सोचा कि मेरे लोगों को मुझे मिस्र देश से बाहर निकालना है, तब परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति को चुना। उसका नाम था मोसेस, मूसा। हालेलुया। एक जनरेशन में परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और वो व्यक्ति पूरे देश को बचाता है। और इस समय जब कोई भी खड़े रहने के लिए तैयार नहीं थे, तब परमेश्वर ने एक स्त्री को खड़ा किया। उसका नाम था दबोरा। ये देबोरा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली कौन है, उसका डिटेल्स आई डोंट नो। लेकिन यहां पर अगर इस वचन को हम देखेंगे 7 वचन में लिखा है कि जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। गांव सूने पड़े थे। ऐसा हो गया था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, एक स्त्री को चुना। उसका नाम है दबोरा। उसको परमेश्वर ने चुना और वो कहती है कि जब तक मैं ना उठी तब तक गांव सूने पड़े थे। जब तक मैं एक मां होकर ना उठी तब तक गांव सूने पड़े थे। वो उठी, वो ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है कि जब तक वो एक मां होकर ना उठी
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दबोरा एक स्त्री है या एक भविष्यवक्ता है या एक प्रचारक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर लिखा है कि जब तक मैं एक मां होकर न उठी तब तक गांव सूने पड़े थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कोई नहीं था, जब पिता नहीं थे, जब पुरुष नहीं थे, जब लड़ाई करने वाले कोई नहीं थे, जब मर्द नहीं थे, जब सेना नहीं थी, तब परमेश्वर ने किसको चुना? एक माता को चुना, अ मदर। हालेलुया। आज भी परमेश्वर कुछ ऐसी माताओं को ढूंढ रहा है। जब हमारा देश मुश्किल हालातों में है, कितने लोग जानते हैं हमारा देश मुश्किल हालातों में है, और मुश्किल हालातों के बीच में कोई भी शक्ति, कोई भी नेटवर्क, कोई भी सिस्टम काम नहीं आ रही, कोई भी उस चीज से लड़ नहीं पा रहा, कोई भी उस दुश्मन से लड़ नहीं पा रहा। आप जानते हैं ऐसे परिस्थिति में क्या होना चाहिए? परमेश्वर आज भी इस देश में एक मां को ढूंढ रहा है। और जब मैं मां कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मां के हृदय की बात कर रहा हूं। दबोरा मां थी या नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन वो कहते कि जब तक मैं नहीं उठी, जब तक मैं एक मां होकर नहीं उठी, मां होकर नहीं उठी मतलब जब तक मैंने उस बोझ को अपने ऊपर नहीं लिया तब तक कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने वो बोझ, एक मां का हृदय अपने अंदर लिया, एक मां का बोझ अपने अंदर लिया, तब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। आज आप में से हर एक व्यक्ति, परमेश्वर आपके अंदर यह नहीं देखता कि आप भविष्यवक्ता है या नहीं, या आप प्रचारक है या सिंगर है या सेलिब्रिटी या कौन है, आप लड़ाई कर सकते हैं, आप पैसे वाले नहीं। परमेश्वर यह देखना चाहता है कि आपके अंदर वो बोझ है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर इस देश को बदलना है, इस शहर को बदलना है, तो सिर्फ एक बोझ काफी है। हालेलुया। और यहां पर नहीं लिखा कि परमेश्वर ने मेरे अंदर वो बोझ को डाला, नहीं, मैं उठी। कितने लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं जब तक नहीं उठी, एक मां होकर मैं नहीं उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दबोरा एक मां के हृदय को लेकर, यरूशलेम के लिए एक मां के हृदय को लेकर वो उठी। इज़राइल के अंदर 20 साल लोगों ने जुल्म को सहा, और जुल्म को सहते 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 उन्होंने जुल्म के साथ फ्रेंडशिप कर लिया कि अब हमारी जिंदगी यही होने वाली है। कई बार हम भी हमारे परिवार के साथ यही करते हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि वी कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि यस, दिस इज माई लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन, यही मेरी जिंदगी आज के बाद होने वाली है। मैंने समझौता कर लिया है, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी। इज़राइल का हर एक व्यक्ति 20 साल तक इतना जुल्म सहा कि उन्होंने गिव अप कर दिया था, उन्होंने उस जुल्म को अडैप्ट कर लिया था और डर में जी रहे थे। गांव के गांव सूने पड़ गए थे, यहां तक कि लोग भी किनारे किनारे से चलते थे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब पूरी दुनिया कॉम्प्रोमाइज करती है, परमेश्वर ने एक मां को खड़ा किया जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों ने, हमने बंधन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, डर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बुरे विचारों के साथ, बुरे ख्यालातों के साथ, व्यभिचार के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और जब तक हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मैं आपको बताऊं, गांव सूने ही पड़े रहेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दबोरा ने निश्चय लिया, ऐसे नहीं चलेगा। वो खड़ी हो गई, वो खड़ी हो गई। उसने कहा, दुनिया कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, मैं नहीं करूंगी। दुनिया डर के जी सकती है, मैं नहीं डरूंगी।
और जब हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नकार देते हैं, तब शुरू होती है बेदारी। हालेलुया। तब रिवाइवल शुरू होती है। हालेलुया। दबोरा ने नाश होने से पहले देख लिया था कि मुझे कुछ कदम उठाना जरूरी है। हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है, परिवारों में भी ऐसा होता है। हम जितने मर्द हैं, जितने लोग मेन हैं, पुरुष लोग हैं, हमारी एक क्वालिटी है कि हमारे अंदर वो एक क्वालिटी है कि हम कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। ये बात औरतों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम ऐसे होते हैं कि जो होगा हम फेस कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक माँ होती है या एक औरत होती है जो आफत आने से पहले सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करती है, जो आने वाले खतरे को पहले से देख लेती है। हालेलुया। जो आने वाले खतरों की तैयारी पहले से करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि घर में जब पैसे नहीं होती है, तब मां कहती है कि रुक जाओ, फिर किचन में जाती है, सही बात है, वो अपने लिए नहीं रखती, वो आने वाले मुसीबतों की तैयारी पहले से कर रही होती है। देबोरा ने देख लिया कि जिस तरीके से यह देश आगे जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है, और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यहां पर खड़ी माओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपने परिवारों में देखना जरूरी है कि मेरा परिवार कहीं नाश की ओर तो नहीं जा रहा, मेरा बेटा मेरी बेटी कहीं नाश की ओर तो नहीं जा रहे, और उसके लिए मुझे क्या कदम उठाना जरूरी है। हालेलुया। ये रही परिवार की बात। लेकिन आप और मैं, हमारे अंदर वो एक मां का हृदय होना चाहिए कि हम इस देश को जब देखें तो इस देश को देखकर हमें यह कहना चाहिए, यह देश तबाह होने से पहले मुझे इस देश के लिए कुछ करना जरूरी है। आप लोग हालेलुया बोलने में बहुत कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है आपको विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर आपके जरिए काम कर सकता है। कितने लोगों को विश्वास है प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकता है? बोलो हालेलुया। कर सकता है। इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है कि परमेश्वर को देश बदलने के लिए सेना की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति की जरूरत है, और एक व्यक्ति के जरिए परमेश्वर पूरे देश को बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये एक स्त्री है, ये एक मां है, उसके अंदर बोझ है, लेकिन यह तलवारबाजी नहीं जानती, लड़ाई करना नहीं जानती, दुश्मन के साथ सामना करना नहीं जानती। हालेलुया। चौथे अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि वो बाराक से कहती है, बाराक। पढ़ेंगे हम इस वचन को, चौथे अध्याय के 6 वचन को, 4-6। उसने अबीनाओम के पुत्र बाराक को कादेश नप्ताली से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? आगे, तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। Now this is something powerful. इतने सारे डर के माहौल के बीच में दबोरा उस बाराक को बुलाकर बोलती है, क्या तुझे याद नहीं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था? हालेलुया। क्या तुझे याद नहीं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था कि मैं तुझे उनको तेरे हाथों में कर दूंगा? उसने बाराक को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुझे उठना पड़ेगा। एक मां होती है जो अपने लोगों को ऊपर उठाती है। हालेलुया। एक मां होती है जो डरे हुओं को ऊपर उठाती है, छुपे हुओं को ऊपर उठाती है। हालेलुया। खास करके अपने बेटों के लिए कई माएँ मेरे पास आती है, पास्टर आप इनसे कुछ करवाइए, ये बहुत शर्माता है, ये बहुत डरता है। क्योंकि एक मां जानती है कि
कि जब तक मेरा बच्चा डरता रहेगा उस दुनिया का सामना नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाप को चिंता नहीं होती, बाप को पता है कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन एक मां सोचती है कि नहीं, मुझे इसको कुछ सिखाना पड़ेगा, मुझे इसको एनकरेज करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर धैर्य को डालना पड़ेगा, मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक मां होती है जो घंटों घंटे घुटनों पर प्रार्थना करती है। हम लोग यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आपको बताऊं, जितनी माताएं प्रार्थना करती है, हम उनकी प्रार्थनाओं के जवाब है आज यहां पर। मैं खुद यहां पर खड़ा हूं क्योंकि मेरी मां ने मेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। आप लोग यहां पर है क्योंकि आपकी माओ ने आपके लिए प्रार्थना की। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है, और खास करके माताओं की प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी अनसुनी नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। दबोरा ने बारक से कहा, याद कर परमेश्वर ने क्या कहा है, याद कर। उसको धाड़स दिया, उसको धीरज दिया। जब वो डर गया तो उसको नहीं बोला अरे तू डर गया, ओहो सो सॉरी, डर गया, ठीक है डरते रहे। ऐसे बच्चे जिंदगी में कभी कुछ नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी माता ये नहीं चाहेगी कि तू जिंदगी, अरे नहीं बाहर जाने से डरता है इसके लिए हम बाहर नहीं भेजते। कितने साल बाहर नहीं भेजेंगे। मूसा की मां भी सिर्फ 3 ही महीने छुपा पाई। 3 महीने के बाद उसको पता चला मैं नहीं छुपा सकती, इसको नील नदी में छोड़ना ही पड़ेगा, दुनिया में जाना पड़ेगा एक ना एक दिन मेरे बच्चे को। हर एक माता इस बात को जानती है कि एक ना एक दिन मेरे बच्चे को दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। उसके पहले मैं उसको अच्छी बातें सिखाकर, उसके धीरज को बढ़ाकर, उसके डर को खत्म करके मैं दुनिया का सामना करना उसको सिखाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी माताओं ने आपको सिखाया। हाँ, मेरी मां इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने मेरी मां को देखा होगा, इतनी सी है, मेरे से आधी है। शायद आपकी भी मां इतनी स्ट्रांग नहीं होती मां, लेकिन मुझे अगर कोई हाथ लगाए तो फिर वो कोई भी हो, बराबर है, पक हाथ लाओ। तो एक बार हम बिल्डिंग के नीचे खेल रहे थे, बिल्डिंग का कोई बड़ा बच्चा मेरे छाती पे बैठकर मेरे साथ मस्ती कर रहा था, मुझे मार रहा था। तब तक मेरी मां आई, मेरी मां ने उसको ऐसा धोया है। क्योंकि मां नहीं चाहती कि एक बच्चा दुनिया उसके ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया। दबोरा ने देखा बाराक डरा हुआ है, सब लोग डरे हुए हैं। उसने बाराक को एनकरेज किया, उसको याद दिलाया कि परमेश्वर हमारे साथ है। देख परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था। हालेलुया। कई माताएं यहां पर एग्जाम की तैयारी करने के समय हम क्या करते हैं, वचन सिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यह वचन हमारे जीवन में काम करने वाला वचन है। माताएं जानती है कि यह वचन है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, जो हमें आधार देता है। दबोरा ने यह वचन बाराक को याद दिलाया कि याद कर, परमेश्वर ने हमें दुश्मन ऑलरेडी हमारे हाथ में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे की अगर आप कहानी को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्राएल को विजय दिया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने भी यहां पर याएल के बारे में कहा था, याएल के बारे में प्रचार किया था। ये उसी कहानी का पार्ट है। याएल ने जो सिसेरा उनके ऊपर, ससुरा नहीं सिसेरा, जो सिसेरा उनके ऊपर जुल्म करता था, राज करता था, उसके माथे में खीला ठोक कर उसको मार दिया। परमेश्वर ने दुश्मन को उनके हाथों में किया। जब मर्द छुप कर बैठे थे तब परमेश्वर ने दबोरा और याएल जैसे स्त्रियों को खड़ा करके इस देश को बचाया। इस महाराष्ट्र में भी पंडित रमाबाई जैसे ऐसी हस्तियों को परमेश्वर ने इस महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया है बेदारी को लाने के लिए। हालेलुया। एक स्त्री, अगर आप पंडित रमाबाई के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में पढ़िए। पूना के पास केड़गांव में उनका आश्रम है, कभी आप जाइए। 4.5 फुट की थी वो, इतनी सी थी, लेकिन उसने इतना अद्भुत काम इस भारत देश के लिए किया। एक स्त्री काफी है, एक मां काफी है।
एक व्यक्ति काफी है जिसके अंदर एक मां का हृदय हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी स्त्री सिर्फ बच्चे को पैदा करने से मां नहीं बनती। एक स्त्री मां तब बनती है जब उसके अंदर वो मां का हृदय उत्पन्न होता है। बहुत सारे स्त्रियों को हमने देखा है कि जिन्होंने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, उनको मां नहीं कह सकते, वो डरपोक है। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है जिन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए गर्भवती हो गए और उसके बाद दैट इज नॉट मदर। बायोलॉजिकली मदर बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन एक मां का हृदय बहुत कम लोगों को होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मां तब बनती है जब उसके अंदर वो बोझ होता है, वो हृदय होता है, वो इमोशंस होते हैं, तब वो मां बनती है। मां बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बोझ अंदर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालेलुया। मां का हृदय आज परमेश्वर हम में से हर एक के जिंदगी में खोज रहा है। और जब तक हमारे अंदर वो मां का बोझ ना आए, वो प्रेम ना आए, वो बोझ ना आए, वो दर्द ना महसूस हो, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। दबोरा ने बिना तलवार उठाए लड़ाई को जीत लिया। हम बिना तलवार उठाए लड़ाई को जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ कुछ ऐसे नौजवानों को, हमारे साथ के लोगों को एनकरेज करना है कि याद करो परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था, याद करो परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था, याद करो परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था। परमेश्वर आपकी परिस्थिति के ऊपर आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। याद करो, याद करो, याद करो। हालेलुया, हालेलुया। और ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, मैं पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं। ये हृदय हमारे अंदर भी हो सकता है, हमारे अंदर भी हो सकता है। हालेलुया। हम एक बोझ लेकर हम भी चल सकते हैं, लेकिन 5 अध्याय के 7 में लिखा है कि जब तक, सब लोग बोलेंगे जब तक, वो कहती कि जब तक मैं ना उठी, जब तक एक मां होकर मैं नहीं उठी। बोलिए जब तक। जब तक आप नहीं उठेंगे कुछ नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपके अंदर वो बोझ को लाना पड़ेगा। क्या होगा अगर एक मां देबोरा की तरह खड़े होकर बोलेगी कि मैं भारत देश को नाश होने नहीं दूंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा हो सकता है? आप बहुत कंजूसी करते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए हालेलुया। हाँ, आज परमेश्वर इस जगह पर कुछ दबोरा को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर कुछ दबोरा को खड़ा कर रहा है। मेरा सवाल आज आपसे यह है, क्या आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आपके परिवार के लिए खड़े होने के लिए तैयार है? आपके शहर के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या आपके देश के लिए तैयार है? खड़े होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं।